Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fit and fine. I hope आप सब घरों में खैरियत से होंगे, हैंड सैनिटाइज यूज़ करते होंगे, हैंड वॉश करते होंगे सोप से, और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर वेयर करें। ओके, मास्क ज़रूर वेयर करें और किसी भी सरफेस को हाथ नहीं लगाइए बिला ज़रूरत, और आपस में स्पेस ज़रूर रखिए, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाइए। ओके, और घरों में रहिए। स्टे सेफ एंड हेल्दी। ओके स्टूडेंट्स, today we are doing our book work. Now open your book. This is our book, Countdown Premium A. Now open the book. Open the page number 94. Open your book and open page number 94. Money. Money. Money means what is the meaning of money? Did anyone tell me? Students, what is the meaning of money? Money means paise. Money means paise. Okay. Coins. What is the meaning of coins? Did anyone tell me? Okay, I'll tell you. Coins means सिक्के. Coins means सिक्के. सिक्के किसे कहते हैं students? Coins are made of metal. Metal, what is the meaning of metal? धात. Metal किसे कहते हैं? धात को. ओके स्टूडेंट्स, जो कॉइन्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं, धात के बने होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दीज कॉइन्स आर इन यूज, और ये कॉइन्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? कॉइन्स किस चीज़ के बने होते हैं? मेटल के, और ये कॉइन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट, डिड यू सी दिस? So did you see the picture? 1 rupee, 1 rupee coin. This is 1 rupee coin. 2 rupee coin. This is coins. Okay, students. This is coins. This is 5 rupee coin. आपके पास होते होंगे घरों में, है ना? मम्मा पापा आपको देते होंगे, आपके पास आप इसको जो है मनी बैंक में भी आप जमा करते होंगे, है ना? अपने पास जो आपका गुल्लक होता है मनी बैंक, आप उसमें जमा करते होंगे ये कॉइन्स, है ना? लुक, आई विल सी स्टूडेंट्स, you see this? This is 5 rupee coin. This is coins. Did you see? You see, this is coins and this is 5 rupee coin. Okay, this is our 5 rupee coin. Now look at this, 5 rupiah. Okay, 5 rupee coin, and this is our 2 rupee coin, and this is 1 rupee coin. This is also 5 rupee coin. Okay, इस तरह से ये होते हैं देखने में। 5 रुपये के कॉइन इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी होता है, दोनों तरह के होते हैं 5 रुपये के कॉइन। 2 रुपये के कॉइन इस तरह से होते हैं और 1 रुपये कॉइन लाइक दिस। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस इज आवर 1 रुपये कॉइन, दिस इज 2 रुपये कॉइन, एंड दिस इज 5 रुपीज कॉइन। Okay, now come students, come to the exercise. Use 5 rupee coin, 2 rupee coin, 1 rupee coins to make this. Students, you will see हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में? हमें 5 रुपये का सिक्का यूज़ करना है, 2 रुपये का सिक्का यूज़ करना है और 1 रुपये का सिक्का यूज़ करना है इनको बनाने के लिए। ये क्या लिखा है? 3 रुपी, 8 रुपी और 6 रुपी। ओके, इन्हें बनाने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना है।
Okay students, now we start our exercise. Okay students, do you see we use, हमें 3 रुपीज़ के कॉइन 3 रुपीज़ बनाने के लिए हमें कौन से सिक्के यूज़ करेंगे हम. दिस इज़ आर 2 रुपीज़ कॉइन एंड वी हैव यूज दिस कॉइन 1 रुपी कॉइन. Now this is 2 rupee coin. This is our 2 rupee coin and this is 1 rupee coin. Now 2 plus 1 is equal to 3. 2 रुपये और हमारे 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के को मिला के कितने बन जाते हैं? 3 रुपये. तो 3 रुपीज़ हमारे बन जाएंगे 2 रुपये के कॉइन मिला के और 1 रुपये का कॉइन मिला के. ओके, नाउ यू स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि 2 रुपये का कॉइन लेके आपने इस तरह से ड्रॉ करना है और यहाँ लिखना है ₹2. ओके, फिर आपने 1 रुपये का कॉइन लेकर इसी तरह से आपने यहाँ ड्रॉ करना है और इसमें लिखना है ₹1. ओके, इस तरीके से आपने ये दोनों जो है कॉइन्स ड्रॉ करने हैं और इस तरह से आपने इसमें ₹1 और ₹2 एंड ₹1 लिखने हैं, राइट डाउन करना है. तो हमारे इस तरह से ये ₹3 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 2 + 1 कितने होते हैं? 3. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ इधर लिखा है ₹8. अब ₹8 कैसे हम बनाएंगे? हम कितने सिक्के यहाँ रखेंगे जो हमारे 8 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ₹5 रुपये कॉइन. ओके स्टूडेंट्स, 5 रुपये कॉइन हम लेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे 2 रुपये कॉइन. वेरी गुड, दिस इज़ 2 रुपये कॉइन. हम इसमें 2 रुपये कॉइन भी रखेंगे और फिर हम इसमें रख देंगे 1 रुपये कॉइन. अच्छा, आप इस वाले 5 रुपये कॉइन के जगह आप ये वाला छोटा वाला जो है 5 रुपये का कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मैं बिग वाला ले रही हूँ. ओके, तो आपने इसमें भी ऐसे ही करना है क्योंकि 5 + 2 + 1 कितने हो गए? 8. कितने हो गए? 5, 6, 7, 8. ये 8 रुपीज़ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये का कॉइन लेके इसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इसमें लिख देंगे ₹5. फिर हम नेक्स्ट 2 रुपये का कॉइन लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे और इसमें लिख देंगे ₹2. इसी तरह हम ये 1 रुपये का कॉइन लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे और इसमें लिख देंगे ₹1. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ come to the last ₹6. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ऐसे कौन सी कॉइन्स लेने हैं जिससे हम 6 रुपये कंप्लीट कर सकें अपना. तो हम लेंगे, अब मैं ये छोटा वाला 5 का कॉइन लेती हूँ. ठीक है, आपके ऊपर है, आप कोई सा भी आप बड़ा वाला 5 का कॉइन लीजिए या छोटा वाला लीजिए. मैंने इधर बड़ा बिग वाला 5 रुपये कॉइन लिया था, यहाँ मैं छोटा ले रही हूँ. ठीक है, आप अपनी पसंद का कोई सा भी कॉइन ले सकते हैं ₹5 का. ओके, मैं छोटा वाला ले रही हूँ. अच्छा, उसके बाद मैं लूँगी 1 रुपये कॉइन. ओके, हमें क्या करना है, ₹6 बनाने हैं, तो उसके लिए हमने 5 का कॉइन लेंगे और एक 1 का कॉइन लेंगे. तो 5 + 1 कितने हो गए? 6. नाउ वी ड्रॉ 5 रुपये कॉइन. ₹5 आपने इस तरह से ड्रॉ करके उसके अंदर 5 रुपीज़ लिखना है. ओके, अब फिर आपने 1 रुपये का कॉइन लेके उसको भी ड्रॉ करना है और इसमें आपने
कॉइन लिख दें। ओके नाउ ये अब हमारी एक्सरसाइज इस तरह से आपने पूरी कंप्लीट करनी है। आपने कॉइन्स का यूज़ करना है इसमें इस तरह से। ये कॉइन्स हैं हमारे पास, आपने 5 रुपये का कॉइन लेना है, 2 रुपये का लेना है और 1 रुपये का लेना है। और आप इस तरह से ये बड़ा 5 का भी ले सकते हैं और छोटा 5 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने किया। आपने इस तरह से कॉइन लेके आपने ये एक्सरसाइज अपनी डन करनी है यहाँ पर, और इसी तरह से ड्रॉ करना है उन कॉइन्स को और यूँ इस तरह से लिखना है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now come to the next page, page number 95. Open page number 95. Notes. Notes are made of paper. Notes. Notes are made of paper. Okay students, notes are made of paper. Students, जो नोट होते हैं, नोट एक तो दूसरे नोट्स होते हैं, एक होते हैं ना नोट ऐसे कागज़ वाले, वो किस चीज़ के बने होते हैं? पेपर के बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नोट, इन्हें क्या कहते हैं? नोट। अभी हमने कॉइन्स का पढ़ा, कॉइन्स के बारे में। ये कॉइन्स होते हैं, ठीक है ना, ये सिक्के होते हैं। कॉइन्स सिक्कों क्या कहते हैं। अच्छा, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नोट्स के बारे में। जो पैसे बड़े वाले जो होते हैं ना, जो आप इस टाइप के जो होते हैं पैसे, इन्हें नोट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, जब आप बाहर जाते हैं अपनी मम्मा पापा के साथ तो वो आपको कोई चीज़ दिलाते हैं, तो वो उसके बदले में शॉपकीपर को क्या देते हैं? इस तरह के नोट देते हैं ना। ये क्या कहलाते हैं? नोट। इन्हें क्या कहते हैं हम? नोट। ठीक है, एक तो ये सिक्के मैंने आपको दिखाए थे, ये क्या होते हैं? कॉइन्स। इन्हें क्या कहते हैं? कॉइन्स, सिक्के कहते हैं। ठीक है, कॉइन्स। एंड दिस इज नोट। ये क्या कहलाते हैं? नोट। ओके, दिस इज कॉइन्स एंड दिस इज नोट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 10 रुपीज़। व्हाट इज दिस? 10 रुपीज़। स्टूडेंट्स, ये 10 रुपीज़ तो आपके पास ज़रूर होते होंगे, है ना। मम्मा पापा आपको रोज़ देते होंगे चीज़ खाने के लिए, कि आपने कोई जो है कैंडी खानी है, चॉकलेट खानी है, या कोई भी आपने जो है चिप्स वगैरह लेना है, तो आपको घर में ज़रूर मिलते होंगे 10 रुपीज़। तो 10, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़। दिस इज़ 10 रुपीज़। 10 रुपये का जो नोट होता है वो इस तरह से होता है। डिड यू सी? ओके नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ 20 रुपीज़ नोट। 20 रुपीज़ किस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स? इस तरह के जो होते हैं 20 रुपीज़ होते हैं। आपने देखा होगा कभी, अगर मम्मा पापा आपको दें तो ज़रा गौर से देखिएगा उन नोटों को खोलकर, वो सेम एज इट इज़ ऐसे होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ नोट। ओके, मैं आई शो यू 10 रुपी नोट। आपने देखा होगा मम्मा जब आपको देती हैं, पापा आपको देते हैं, तो 10 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का नोट जो होता है कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, दिस इज़ आवर 10 रुपी नोट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा 10 रुपी नोट किस तरह से होता है? ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह से होता है 10 रुपी। फ्रंट साइड से ऐसा, बैक साइड से ऐसा। देखा है ना आपने? ऐसा होता है ना 10 रुपी का नोट। दिस इज आवर 10 रुपी नोट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर 20 रुपी नोट। दिस इज आवर 20 रुपी नोट विच दिस इज आवर 20 रुपीज़ नोट। 20 रुपीज़ का जो नोट होता है वह इस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिड यू सी? दिस इज आवर 20 रुपीज़ नोट। थोड़ा कलरफुल सा होता है इस तरह से, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का। ओके, दिस इज आवर 20 रुपीज़ नोट। नाउ नेक्स्ट नोट इज आवर 50 रुपीज़ नोट। 50 रुपीज़ पर्पल एंड थोड़ा पर्पलिश टाइप का होता है, ब्लू पर्पलिश। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये नज़र आता है। इसमें ये पहाड़ बने हुए होते हैं।
Okay students, this is our 50 rupees note. Now students, अब मैं आपको तीनों नोट दिखाती हूँ. Okay students, did you see? This is our 10 rupees note. This is our 20 rupees note. And this is 50 rupees note. Okay students, ये क्या कहलाते हैं? हमारे नोट कहलाते हैं. ओके, नोट कहलाते हैं. और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉइन्स. दिस इज कॉइन्स, जो सिक्के कहलाते हैं ना, कॉइन्स. एंड दिस इज नोट. ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स, दिस इज आर 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़. ओके, जो रेड कलर का होता है ना, आपने देखा होगा 100 रुपीज़ का नोट रेड कलर में होता है, इस तरह से. दिस इज़ आर 100 रुपी नोट. नेक्स्ट इज 500 रुपीज़ नोट. दिस इज़ आर 500 रुपीज़ नोट. ओके स्टूडेंट्स, जो 500 रुपी का नोट होता है वो इस तरह से होता है. नेक्स्ट है 1000 रुपी नोट. ओके स्टूडेंट, दिस इज आर 1000 रुपीज़ नोट. दिस इज 1000 रुपीज़ नोट. आपने देखा होगा जो 1000 रुपये जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं. 1000 रुपये का जो नोट होता है वो इस तरह से होता है. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम पलटेंगे तो ये इस तरह का दिखता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 1000 रुपीज़ नोट. डिड यू सी? दिस इज 1000 रुपी नोट. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से 5000 रुपी का नोट होता है. जैसे मैंने अभी आपको 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी एंड 1000 रुपी का नोट दिखाया. इसी तरह से सेम जो है 5000 रुपीज़ का भी नोट होता है जो इस कलर का होता है. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू सी? तो ये सब जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपी, 500 रुपी, 1000 रुपी, 5000 रुपी, ये सारे क्या होते हैं? ये नोट होते हैं. दिस इज कॉल्ड नोट. दिस इज कॉल्ड नोट्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड कॉइन्स. ये क्या होते हैं? ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कॉइन्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड नोट. दिस इज कॉल्ड नोट. ओके स्टूडेंट्स, ये नोट्स कहलाते हैं और ये कॉइन्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, डिड एवरीवन, आप सबके समझ में आ चुका होगा आई होप के कॉइन्स किसे कहते हैं और नोट किसे कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 96. ओपन पेज नंबर 96. Count the amount and check if the item can be bought. Tick the correct box. One has been done for you. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? हमें जो है अमाउंट जो दिया हुआ है उसको काउंट करना है और जो हमें आइटम, दिस इज़ आइटम, जो आइटम दिया हुआ है उसका हमें अमाउंट चेक करना है कि ये सही है या नहीं. और अगर सही है तो हमें उस पर इस तरह से ये राइट का टिक लगाना है. ठीक है, हमें वो आइटम जो दिया हुआ है वो देखना है कि वो इतने ही नोट का है जो नोट हमें यहाँ दिखाए गए हैं. तो हमें इस तरह से येस और नो पे टिक मार्क करना है. अगर उतना ही अमाउंट यहाँ पर दिया गया जितने का ये आइटम है तो हम इस तरह से येस पे जो है टिक मार्क करेंगे राइट का. और अगर नहीं है, जैसे अगर ये 10 रुपीज़ का और यहाँ 20 रुपीज़ का नोट दिया हुआ है तो हम नो पे जो है टिक मार्क करेंगे क्योंकि ये सही नोट जो है सही अमाउंट नहीं दिया हुआ, जितने की चीज़ है उतना अमाउंट नहीं दिया हुआ.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अब आप देख सकते हैं जैसे इसमें, जैसे ये कैप है, दिस इज कैप एंड दिस इज ₹10। जो ये कैप है ये 10 रुपीज़ की है और हमें यहाँ अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट ये जो रुपीज़ बने हुए हैं, जो नोट बने हुए हैं कितने के हैं, 10 रुपी नोट। ओके, दिस इज 10 रुपी नोट। तो क्या ये अमाउंट इतने का ही है? आप ये टैग इसका लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं, इसमें ₹10 लिखा हुआ है। तो और हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹10। तो हम इसमें किसमें टिक मार्क करेंगे, यस पे। ओके स्टूडेंट्स, यस पे टिक मार्क हुआ है क्योंकि ये सही अमाउंट दिया हुआ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज टॉफ़ी बनी हुई है, इट्स कैंडी। और ये कितने अमाउंट की, इसके टैग पे कितने रुपीज़ लिखे हुए हैं, ₹10। कितने रुपीज़ लिखे हुए हैं, 10। ठीक है, ये 10 रुपीज़ लिखे हुए हैं और हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, दिस इज़ 2 रुपी सिक्का, सॉरी दिस इज़ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड दिस इज़ ₹10 नोट। तो यहाँ पे ₹10 दिए हुए हैं और यहाँ पर 2 रुपीज़ कॉइन है, तो ये अमाउंट तो सही नहीं है ना। हमें तो 10 रुपी का ये कैंडी ली है, ठीक है ना, ये टॉफ़ी हमने 10 रुपी की ली है और हमें ये अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 रुपी कॉइन। तो ये सही अमाउंट तो नहीं है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये नो पे टिक मार्क कर देंगे। ओके, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज बॉल और बॉल के टैग पे कितने प्राइस मेंशन हुए हुए हैं, ₹15। तो अब हम अमाउंट चेक करेंगे, हमें कितना अमाउंट दिया हुआ है, ₹10। क्या ये सही अमाउंट है, नहीं ना, क्योंकि बॉल तो हमने 10 रुपीज़ की है और हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, और बॉल तो 15 रुपीज़ की है और हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज़। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। ओके, नो पे क्लिक कर, इस तरह से टिक मार्क करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से लास्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे, उसमें क्या बना हुआ है, इट्स फाउंटेन पेन, इंक पेन है जो ₹20 का है। ओके, और हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो 20 रुपी का इंक पेन है हमारा फाउंटेन पेन और जो है हमारे पास अमाउंट भी कितना है, 20। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये सही अमाउंट दिया हुआ है ना हमें या गलत दिया हुआ है, कौन बताएगा, डिड एनीवन टेल मी, दिस इज द राइट अमाउंट। ओके, नाउ वी टिक मार्क ऑन यस बिकॉज दिस इज ट्रू एंड ये बिल्कुल ठीक अमाउंट दिया हुआ उन्होंने हमें, क्योंकि फाउंटेन पेन भी इंक पेन जो है वो 20 रुपीज़ का था और हमारे पास अमाउंट भी कितना है, 20 रुपीज़। तो हम इसको यस पे टिक मार्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द लास्ट पिक्चर। दिस इज टूथपेस्ट, डिड यू सी स्टूडेंट, दिस इज टूथपेस्ट एंड दिस इज ₹50 रुपीज़ का ये टूथपेस्ट है और हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज़। क्या ये सही अमाउंट है, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, नो पे टिक मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट है वो 50 रुपीज़ का ना, तो यहाँ हमें 50 रुपीज़ देने चाहिए थे, 50 रुपीज़ का नोट देना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ कितना है, 20। तो हम इसको नो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल डू दिस पेज लाइक दिस। आपने पहले ऑब्जेक्ट देखना है, जो आइटम है वो कितने रुपीज़ का है, फिर आपने अमाउंट चेक करना है, उसके बाद आपने यस और नो पे टिक मार्क करना है कि ये अमाउंट सही दिया हुआ है। अगर ये सही दिया हुआ है तो आप यस पे करेंगे और अगर गलत दिया हुआ है इस तरीके से तो आप नो पे टिक मार्क करेंगे। ये पूरा पेज आपने डन करना है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी, आई होप यू विल एंजॉय इट। हम करेंगे एडिशन एक्टिविटी, थोड़े से हम आपको एडिशन की एक्टिविटी करवाएंगे। नाउ स्टार्ट आवर एक्टिविटी, यू विल सी। Okay student, you will see that this is the hands and this is the fingers on it. Okay, we count it and write down the amount. Okay, now students, we plus it and write the amount. Okay, now students,
First we have 1 plus 9. Okay students, this is 1 plus 9. Now come here. Now we have, how many fingers we have? Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Students, this is our 10 fingers. आपके दोनों हाथों पे कितनी फिंगर्स होती हैं? कभी इसको आप उसको दोनों फिंगर्स को काउंट कीजिए, पूरी 10 होंगी। 5 राइट हैंड पे होंगी, 5 लेफ्ट हैंड पे होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या करना है? 1 प्लस 9। अब हमें क्या करना है? 1 में 9 प्लस करने हैं, तो हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, हमें ये 1 फिंगर में कितने प्लस करने हैं? 1। Now count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now students, we have 9 fingers. अब 9 है, हमें कितने प्लस करने हैं? 1। तो ये हम 1 फिंगर हमने फोल्ड की थी, हम इसे भी अगर प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? आप काउंट कीजिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay students, how many fingers we have? 10. Now we write down there are 10 like this. Okay students, क्योंकि 10 फिंगर हो गई, हमने 1 में 9 फिंगर प्लस की, तो हमारे पास कितनी फिंगर्स हो गई टोटल? 10 फिंगर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, 2 प्लस 8. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? 2 में 8 प्लस करने हैं, तो इन 2 फिंगर्स, अब ये हमारे पास पूरी 10 फिंगर्स हैं, इनमें हम करेंगे इसी तरह से। जैसे हमें क्या करना है? ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? हमें 2 में 8 प्लस करने हैं, तो हम किस तरह से करेंगे? ये 2 फिंगर्स तो हैं हमारे पास, उसमें हम कितनी फिंगर्स ऐड करेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10. Okay students, we have 2 fingers already and we plus 8 fingers. How many fingers we have? कितनी हो गई हमारे पास? 2 में हमने 8 प्लस किए, इन 2 फिंगर्स में हमने 8 प्लस की। 1 2 3 4 5 6 7 8. How many fingers we have? कितनी हो गई? 10. Very good. Now we have 10 fingers. Okay students, now we have 10 fingers. 2 plus 8 is equal to 10. Okay, now next is 3 plus 7. 3 plus 7. अब हमें क्या करना है? 3 में 7 प्लस करने हैं, तो हम किस तरह से करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, अब हमें 3 में, इन 3 फिंगर्स, वी हैव 3 फिंगर्स, 3 फिंगर्स में हमें 7 जो है प्लस करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे? ये 3 फिंगर्स हमारे पास हैं, अब इसमें हम कितनी करेंगे? 4 5 नहीं, एक मिनट, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये 3 फिंगर्स हमारे पास हैं, अब हम इसमें कितनी प्लस करनी है? 7. तो नाउ वी ओपन इट. 1 2 3 4 5 6 7. कितने प्लस करने थे हमें? 7. तो हमने 7 फिंगर्स ओपन कर लिया। अब इनको काउंट करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we have 10 fingers. Now we write down there 10. 3 plus 10 भी अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 10. Okay, now come to the next. 4 plus 6. अब हमें क्या करना है? 4 में 6 प्लस करना है, तो हम इसी तरह से करेंगे.
इसी तरह से सेम करेंगे हम, जैसे हमारे पास ये 4 फिंगर्स हैं। अब 4 फिंगर्स में हमें कितनी प्लस करनी है? 6। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 and 6. Now we have 6 fingers. अब हम इसको पूरा टोटल करेंगे अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now 4 plus 6 finger is equal to 10. Now we write down there 10. Okay students, come to the next 5 plus 5. Now 5 plus 5 is equal to, okay students, now come with me. Okay, this is our 5 fingers 1 2 3 4 5. अब इन 5 फिंगर्स में हमें कितनी प्लस करनी है? 5. तो हम क्या करेंगे? 5 इन फिंगर्स में से हम 5 जो है और प्लस करेंगे 1 2 3 4 5. अब इनको टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we have already 10. 5 plus 5 भी क्या होते हैं? Is equal to 10 होते हैं. Now we write down there 10. Okay, now come to the next 6 plus 4. अब हमें क्या करना है? 6 में 4 प्लस करने हैं. हम किस तरह से करेंगे? Now we have, come with me, and we have 6 finger. We have 6 finger. Count with me 1 2 3 4 5 and 1 plus 6. 6 फिंगर में हमें कितनी प्लस करनी है? 4. तो हम 4 इसमें प्लस करेंगे 1 2 3 4. ओके, अब हम इसको टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके स्टूडेंट्स, 6 plus 4b is equal to कितने होते हैं? 10. Now we write down there 10. Okay students, come to the next 7 plus 3. अब हमने क्या करना है? 7 में 3 प्लस करने हैं. तो हम इसी तरह से करेंगे. हम जो है ये 7 फिंगर्स हमारे पास हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके स्टूडेंट, इसमें हमें कितनी प्लस करने हैं? 7 plus 3. तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3. ओके स्टूडेंट्स, अब हम टोटल करेंगे. कितनी फिंगर्स हमारे पास हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now students, 7 plus 3 भी कितने होते हैं? is equal to 10. Now we write down there 10. Okay students, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है 8 plus 2. तो अब हम क्या करेंगे? 8 फिंगर्स में 2 प्लस करनी है. हमारे पास कितनी 8 फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके स्टूडेंट्स, 8 लें. हमें 8 फिंगर्स में कितनी 2 प्लस करनी है? ओके स्टूडेंट्स, 2 प्लस करनी है. तो हम इसमें कितनी प्लस करेंगे? 1 and 2. अब हम टोटल करेंगे. कितनी फिंगर्स हो गई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके स्टूडेंट्स, तो 8 plus 2b is equal to कितने होते हैं? 10. Write down there 10. ओके ना, अब हमारे पास क्या है? 9 plus 1. 9 plus 1 हम करेंगे किस तरह से? अब हमारे पास 9 फिंगर्स हैं, उसमें हमें कितनी प्लस करनी है? 1. ओके, काउंट विथ मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें हमें कितनी प्लस करनी है? 1. तो कितनी हो जाएंगी? दोबारा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कितनी टोटल हो जाएंगी? 10 फिंगर्स. नाउ वी राइट डाउन देयर 10. ओके स्टूडेंट, लास्ट 10 plus 0. ओके स्टूडेंट, 10 plus 0 कितने होते हैं? तो हमारे पास ये कितनी फिंगर्स हैं? अब हमें क्या करना है? 10 में 0 प्लस करने हैं. तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना. 0 इज नथिंग. 0 हैज़ नो वैल्यू. 0 इज नथिंग.
we have 10 fingers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में हमें 0 प्लस करने हैं तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, 0 हैज़ नो वैल्यू, 0 इज़ नथिंग। तो हम उसको 10 प्लस 0 जो होंगे वो कितने होंगे? तो स्टूडेंट्स 0 इज़ नथिंग, 10 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 इज़ नथिंग, तो यहाँ 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर today's activity. We have done the activity. I hope you will enjoy this activity. You will make this type of activity and send it to me in group. You also make different types of activity like this and send in group. We'll check. Okay students, अपना ख्याल रखिएगा। Take care. Allah Hafiz.